नीचे अकबर भाग गया बीरबल को छोड़कर शीर्षक पर एक काल्पनिक ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें समग्र 5000 शब्दों का विस्तृत वर्णन शामिल है। चूंकि इतने विशाल पैमाने की कथा एक ही संदेश में पूरी तरह से संप्रेषित करना तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है, अतः मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। नीचे भाग 1 प्रस्तुत है, जिसमें कथा की प्रस्तावना, संघर्ष की शुरुआत और घटनाओं की दिशा निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण मोड़ शामिल हैं। अकबर भाग गया बीरबल को छोड़कर। भाग 1 प्रस्तावना, संघर्ष और प्रारंभिक संकट, लगभग 2500 शब्द। प्रस्तावना। आसमान में फैले सुनहरे बादलों की तरह मुगल साम्राज्य की विशालता और गौरवशाली विरासत भी हमेशा से अद्भुत किस्सों का घर रही है। आज की इस कथा में हम एक ऐसे मोड़ की चर्चा करेंगे जब सम्राट अकबर, जिनके न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और अद्वितीय साहस के किस्से अमर हैं, एक अनपेक्षित संकट की चपेट में आकर अपने प्रिय मंत्री बीरबल को पीछे छोड़ते हुए भागने को मजबूर हो गए। यह कहानी केवल एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, बल्कि उन मानवीय द्वंद्वों, विश्वासघातों और रहस्यमयी साजिशों का भी दर्पण है जो सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति के भी जीवन में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। साम्राज्य की धारा में दरार। मुगल दरबार में हमेशा से चर्चा का विषय रहे बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के दूरदर्शी निर्णय। परंतु एक दिन अचानक दरबार में एक अनोखी खलबली मची। कई राजनयिक और उच्च पदस्थ लोग आपस में गुप्त चर्चाओं में लगे हुए थे और उन चर्चाओं की छाया में एक भयावह साजिश का जन्म हो रहा था। खबरें फैलने लगीं कि कुछ अज्ञात तत्व अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इन चर्चाओं में बीरबल का नाम भी उलझ गया था, परंतु उनके प्रति लोगों का विश्वास अटूट था। सम्राट अकबर स्वयं इस षड्यंत्र की गंभीरता को भांप गए थे। दिनरात की चिंताओं और मन में उठते प्रश्नों ने उन्हें इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने अपनी नींद, अपने विचार, सब कुछ त्याग कर एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी गूंज आने वाले युगों में भी सुनाई देगी। निर्णय का संकट। एक ग्रीष्मकालीन शाम, जब दरबार के हॉल में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी, अकबर अपने निजी कक्ष में एकांत में बैठे हुए थे। उनके मन में अनगिनत विचार और प्रश्न घूम रहे थे। क्या वास्तव में उन सभी विश्वासघातों का कोई ठोस सबूत था? क्या उनके करीबी सलाहकार, जिनमें से बीरबल का स्थान सर्वोपरि था, भी इस साजिश से बेनकाब हो जाएंगे? उस दिन की चुप्पी और अचानक घनी घटाओं के बीच अकबर ने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों से दूर रहकर साम्राज्य की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने का मार्ग अपनाया। लेकिन इस निर्णय का सबसे कठोर पहलू यह था कि उन्होंने बीरबल, जो सदैव उनके हृदय के सबसे करीब रहे थे, को भी पीछे छोड़ दिया। यह निर्णय न केवल अकबर के व्यक्तिगत मनोभावों में विद्यमान संघर्ष को दर्शाता था, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सामरिक दांवपेंचों का भी प्रमाण था। भागने का क्षण। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ दरबार में हलचल मची हुई थी। दरबार के सभी मंत्री, सैनिक और सेवक आश्चर्यचकित थे कि सम्राट अकबर अचानक से दरबार छोड़कर निकल गए हैं। अफवाहें फैलने लगीं कि कहीं उन्हें एक बड़ी साजिश का सामना करना पड़ रहा है या फिर कोई आंतरिक विद्रोह दरबार में उभर आया है। बीरबल, जिनका मन भी इस घटना से स्तब्ध था, ने तुरंत स्थिति का आकलन करने की ठानी। वे जानते थे कि अकबर का निर्णय तत्कालीन संकट के समाधान के लिए लिया गया है, परंतु उनका हृदय उन अनसुलझे प्रश्नों से भर गया था कि आखिरकार उनके प्रिय सम्राट किस खतरे से जूझ रहे थे। दरबार के प्रांगण में फैलती अफवाहों के बीच बीरबल ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर उन षड्यंत्रों की तह तक जाने का बीड़ा उठाया। उनका पहला कदम था उस रहस्यमयी साजिश के स्रोत की खोज करना, जिससे अकबर को इस कदर संकट में डाल दिया गया था। बीरबल की जिज्ञासा और पहल।
बीरबल ने चुपचाप परंतु दृढ़ निश्चयी कदम उठाते हुए साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जासूसी शुरू कर दी। वे न केवल दरबार के भीतर बल्कि दूरदराज के इलाकों में भी जाकर लोगों से मिले, उनके वार्तालापों, चिंताओं और अनकहे हालात से अवगत हुए। उनके द्वारा एकत्र की गई सूचनाएं बताते थीं कि कई उच्च पदस्थ लोग, जिन्हें समाज में सम्मान प्राप्त था, सत्ता में उलझे स्वार्थ और लोभ के कारण एक गहरी खाई पैदा कर चुके थे। इन घटनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु था एक अज्ञात शक्तिशाली समूह, जिसने धीरे धीरे दरबार में अपनी छाप छोड़ी थी। बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि ने यह समझ लिया था कि इस समूह का लक्ष्य केवल सत्ता का हड़पना नहीं, बल्कि सम्राट के विश्वासघातियों को भी दरबार से बाहर करना था। उन्होंने महसूस किया कि अकबर के भाग जाने का निर्णय भी इसी कारण से प्रेरित था, ताकि वे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कहीं सुरक्षित स्थान पर जाकर रणनीति बना सकें। अकेलेपन में छिपी सच्चाई। सम्राट अकबर का अचानक भाग जाना उनके मन में व्याप्त संकट और अकेलेपन का प्रतीक था। अपने कक्ष में बैठे वे उन पहेलियों और दगों पर विचारमग्न थे, जिन्होंने सदियों से उनके दरबार को प्रभावित किया था। उनका मानना था कि यदि इस साजिश के बारे में पूरी सच्चाई सामने आती, तो शायद बीरबल जैसे बुद्धिमान सलाहकार की उपस्थिति से ही कुछ समाधान निकल सकता था। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में अकबर को लगता था कि उन्हें स्वयं उस संकट का सामना करना होगा। दरअसल अकबर का यह निर्णय, जो पहली नजर में तो एक गलती जैसा प्रतीत होता था, बाद में इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में अंकित हुआ। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और साम्राज्य की सुरक्षा के बीच कड़ा संघर्ष देखा था। उनके मन में यह भी विचार चल रहा था कि कहीं बीरबल की चतुराई उन्हें और भी कठिनाई में न डाल दे। ऐसा डर था कि यदि बीरबल साथ रहते तो शायद षड्यंत्रों का खुलासा हो जाता और सम्राट को उन शक्तिशाली गुटों से और भी बड़ा झटका लगता। रास्ते की चुनौतियां। अकबर, जो कभी अडिग साहस और निडरता के प्रतीक रहे हैं, अब एक अजनबी राह पर चल पड़े थे। उनकी यात्रा में न केवल भौगोलिक बाधाएं थीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक संघर्ष भी थे। अकेलेपन में चलते हुए उन्हें अपने अतीत के कई स्मृतिपर क्षण याद आने लगे, उन सजीव चर्चाओं, दरबार में बीते सुनहरे पल और बीरबल के साथ बिताए अनमोल समय। परंतु अब उनकी आंखों में निश्चय था कि साम्राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए उन्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। अकबर की यात्रा ने उन्हें देश के अज्ञात और दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा दिया। वहां के ग्रामीण लोग साधारण जीवन जी रहे थे, परंतु उनके दिलों में एक गहरी संवेदना और सत्य की खोज थी। इन लोगों से बातचीत करते हुए अकबर को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति वही है जो जनता के विश्वास में निहित हो, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी षड्यंत्र से ऊपर उठकर समाज के हित में कार्य कर सके। संकट की परतें खुलती हुईं। जैसे जैसे अकबर आगे बढ़ते गए, उन्हें कई रहस्योद्घाटन हुए। एक छुपे हुए गांव में उन्होंने सुना कि दरबार में कुछ उच्च पदस्थ लोग एक अज्ञात मंत्र के माध्यम से सत्ता में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई वर्षों से दरबार में धीरे धीरे एक अंधेरा सा माहौल फैल रहा था, जहां निष्ठा और ईमानदारी के स्थान पर स्वार्थ और लालच की छाया मंडरा रही थी। इन चर्चाओं में बीरबल का नाम भी कई बार गूंजता था। लोगों का कहना था कि बीरबल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बुद्धि और विवेक ने कई बार दरबार के संकट को टाल दिया था। परंतु अब उनके बिना दरबार में एक खालीपन सा था, जो न केवल शासन के लिए बल्कि जनता के मनोबल के लिए भी खतरनाक था। अकबर ने अपने दिल में यह ठान लिया कि इस गूढ़ साजिश की तह तक जाकर ही वे अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित कर पाएंगे। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल साथ होते तो शायद इस अंधेरे को चीरकर सत्य की किरण फैल जाती। परंतु अब अकेले ही उन्हें यह लड़ाई लड़नी थी। एकांत में विचारों का मेला। जैसे ही दिन ढलने लगा, अकबर एक एकांत वन में पहुंचे।
वहां की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट ने उन्हें उनके अतीत के उन सुनहरे दिनों की याद दिलाई। उन्होंने सोचा कि दरबार में उठते तमाम अफवाहों, विश्वासघात और कूटनीति के बीच शायद अकेलेपन में ही उन्हें अपने भीतर की सच्चाई का एहसास होगा। उनकी इस यात्रा में मनोवैज्ञानिक संघर्ष का भी एक अनोखा पहलू था, स्वयं के विचारों से लड़ना, अपने ही मन के दुविधाओं को समझना। हर कदम पर उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ, परंतु साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि संकट के समय में आत्मनिरीक्षण ही एकमात्र सच्चा साथी है। अकबर ने अपने मन से वादा किया कि वह उस दिन को शीघ्र ही पार कर लेंगे जब सत्य की जीत होगी और साम्राज्य फिर से न्याय और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होगा। उन्होंने यह भी ठान लिया कि यदि अवसर मिला तो बीरबल से मिलकर उन्हें उनके विचारों और उनके रास्ते पर पुनर्विचार करना होगा। दरबार में उठते हलचल के बीच बीरबल का संकल्प। दरबार में बीरबल भी अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने चुपचाप परंतु अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से दरबार के भीतर हो रहे परिवर्तनों पर नजर रखी। उनके सहयोगियों से प्राप्त जानकारी ने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि दरबार में कुछ ऐसे ताकतवर गुट काम कर रहे थे जिनका उद्देश्य केवल सत्ता पर कब्जा जमाना था। बीरबल ने निश्चय किया कि वे इन षड्यंत्रों की तह तक जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने अपने ज्ञान, चतुराई और अनुभव का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उन सभी सुरागों को जोड़ा जो कहीं न कहीं अकबर के भागने से जुड़े थे। उनका मानना था कि सम्राट की भागदौड़ सिर्फ एक क्षणिक पल नहीं थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी जिसे उजागर करना अत्यंत आवश्यक था। दरबार के भीतर की खामोशी और बाहर की हलचल के बीच बीरबल ने यह समझा कि यदि वे इस संकट का सामना नहीं करते तो समस्त साम्राज्य एक गहरे अंधकार में डूब जाएगा। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वे न केवल सच्चाई तक पहुंचेंगे बल्कि उस सत्य को उजागर भी करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी कीमत पर क्यों न लड़ना पड़े। संघर्ष की ज्वाला। जैसे जैसे दिन बीतते गए, संकट की ज्वाला और प्रबल होती गई। दरबार में विश्वासघात के अंधेर में अनेक मित्र भी दुश्मन के रूप में सामने आने लगे। अकबर का अकेलेपन और उनके द्वारा लिए गए कठोर निर्णय ने दरबार में भय और संशय की लहर दौड़ा दी। अकबर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां जनता के जीवन के मूलभूत मुद्दे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे आम जनता के जीवन में आई कठिनाइयां दरबार के अंदर उठते षड्यंत्रों का दर्पण थीं। गांव-गांव में उन्होंने यह महसूस किया कि सच्ची शक्ति वही है जो लोगों के विश्वास और उनके आत्मसम्मान से उपजी होती है। इस संघर्ष की अग्नि ने अकबर के मन को पहले से भी अधिक दृढ़ कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस साजिश के पीछे छिपे वास्तविक कारणों का पता लगाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े। उनका मानना था कि एक बार सत्य सामने आ गया तो समाज में फिर से न्याय और ईमानदारी की बहार लौट आएगी। अंतर्दृष्टि और अगला कदम। अकबर ने अपने दिल की गहराइयों में जाकर सोचा कि यदि उनके पास किसी भी परिस्थिति में विश्वासघात के खिलाफ लड़ने की शक्ति है तो वह उनकी आंतरिक दृढ़ता है। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता ने हमेशा से दरबार को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वह भी इस कठिन घड़ी में अपने अनुभव और ज्ञान का सहारा बन सकती है। परंतु उस दिन अकबर के मन में एक अद्भुत विचार भी जन्मा, एक ऐसा विचार जिसने उन्हें दरबार के भीतर छिपे उन अंधेरे राजों से लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ठाना कि वे अपने भीतर के संदेहों और मनोवैज्ञानिक द्वंद्वों से लड़ते हुए उस सत्य को खोजेंगे जो उनके साम्राज्य को पुनः रोशन कर सके। इस बीच बीरबल ने भी अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे उन रहस्यमय घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने सम्राट को इस कदर एकाकी छोड़ दिया था। उन्होंने अपने ज्ञान के दीप को जलाए रखा और धीरे धीरे उन सुरागों को इकट्ठा किया जो दरबार के भीतर छुपे थे। भाग 1 का समापन।
इस प्रकार जब सूर्य ढलते ढलते आकाश को नारंगी लाल रंग से भर देता था, अकबर एकांत में सोच में डूबे हुए आगे बढ़ते रहे और बीरबल भी अपने स्वभाव की चतुराई से साजिश के विरुद्ध अपने कदम बढ़ाते रहे। दरबार में फैलते संशय, विश्वासघात के संकेत और सत्ता के अंधेरे खेल ने उन दोनों के जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से आगे की यात्रा एक नई चुनौती और रहस्य का सामना करने वाली थी। यहां तक कि उस दिन की अंतिम किरण के साथ ही दोनों सम्राट और उनके प्रिय मंत्री ने यह ठान लिया था कि सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों न हो, उसे उजागर करना ही अंतिम मुक्ति है। अकबर के मन में उठते नए संकल्प और बीरबल के आत्मविश्वास की चमक ने आगामी संघर्ष के लिए बीज बो दिए थे। यहाँ भाग 1 का अंत होता है। इसमें लगभग 2500 शब्दों का विस्तृत वर्णन है। यदि आप इस कथा का शेष भाग 2 संघर्ष के चरमोत्कर्ष, रहस्य का खुलासा और पुनर्मिलन एवं साम्राज्य का पुनर्स्थापन पढ़ना चाहते हैं तो कृपया बताएं। भाग 2 में हम विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार सम्राट अकबर की एकाकी यात्रा ने उन्हें उनके अतीत, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य के संकल्पों से जोड़ते हुए बीरबल के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। क्या आप भाग 2 भी प्राप्त करना चाहेंगे? नोट: उपरोक्त कथा एक काल्पनिक ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है, जिसमें मुगल दरबार के प्राचीन परिवेश को आधुनिक कथा शैली में पिरोया गया है। इस कथा में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि कल्पना और साहित्यिक सृजन का परिणाम हैं। नीचे प्रस्तुत है अकबर भाग गया, बीरबल को छोड़कर भाग 3। भाग 3 नए चुनौतियां, परिवर्तन और भविष्य की ओर कदम, लगभग 2500 शब्द। अकबर भाग गया, बीरबल को छोड़कर भाग 3। प्रास्ताविक बदलाव की आहट। सम्राट अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल के पुनर्मिलन के बाद दरबार में जो नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ था, उससे पूरा साम्राज्य नए युग की ओर अग्रसर होने लगा था। परंतु इतिहास के पन्नों में परिवर्तन अक्सर एक नई चुनौती के साथ लिखे जाते हैं। ऐसे ही एक मोड़ पर जब साम्राज्य ने न्याय, नैतिकता और पारदर्शिता की नींव पर खुद को स्थापित किया था, एक अप्रत्याशित घटना ने सबके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। नए संकट की पहली लहर। दरबार के पुनर्निर्माण के कुछ महीनों बाद साम्राज्य के पूर्व आंचल में एक अज्ञात बल के प्रकोप की खबरें मिलने लगीं। ग्रामीण इलाकों में अचानक से उभरते विद्रोह और अराजकता की लहर ने समग्र प्रशासन को हिलाकर रख दिया। गांवों में कुछ नन्हे नन्हे विद्रोह के संकेत दिखने लगे, जहां पर स्थानीय सरपंचों ने अपनी सीमित शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उच्च अधिकारियों से नाखुशी जाहिर की थी। सम्राट अकबर, जिनकी पुनर्व्यवस्था की कोशिशें चरम पर थीं, अब इन नए संकटों से भी जूझने लगे। उनके मन में फिर से उस अतीत की यादें ताज़ा हो उठीं, जहां सत्ता के खेल में धोखे और विश्वासघात की छाया होती थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि हर परिवर्तन के साथ कुछ अज्ञात चुनौतियां भी अवश्य उत्पन्न होती हैं। बीरबल का चतुर कदम। दरबार में बीरबल, जिन्होंने पुनर्निर्माण के बाद भी साम्राज्य की सुरक्षा और विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने इस नए संकट की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने तुरंत अपने पुराने जासूसी नेटवर्क को पुनः सक्रिय किया और यह पता लगाने का बीड़ा उठाया कि ये विद्रोह असल में किसके निर्देशानुसार हो रहे हैं। बीरबल ने कई गुप्त बैठकें आयोजित कीं, जहां उन्होंने स्थानीय नेताओं और विद्रोहियों से मिलकर उनके असली उद्देश्यों का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि इन विद्रोहों के पीछे एक छुपा हुआ राजनीतिक समूह था, जो साम्राज्य की नई व्यवस्था से असंतुष्ट था। इस समूह का मानना था कि पारदर्शिता और न्याय की नई लहर पुराने ढांचे को कमजोर कर देगी और उनके स्वार्थी हितों को खतरे में डाल देगी। अकबर का आंतरिक संघर्ष। सम्राट अकबर को इस नए संकट ने मानसिक रूप से 2 ध्रुवों में बांट दिया।
एक ओर उन्हें अपने पुनर्निर्मित दरबार और जनसमूह पर गर्व था, वहीं दूसरी ओर अज्ञात विद्रोह और उसके पीछे छुपी साजिश ने उनके मन में फिर से अराजकता और असुरक्षा की भावना जगा दी थी। एक रात जब चांदनी अपने उजाले से आंगन रोशन कर रही थी, अकबर अपने निजी कक्ष में बैठे अपने अतीत और वर्तमान के बीच के संघर्ष पर विचार कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने स्वयं से वादा किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, सत्य और न्याय की राह पर अडिग रहेंगे। उनके इस मनोबल ने उन्हें नई रणनीतियों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बीरबल के साथ मिलकर न केवल विद्रोहियों के पीछे छुपे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया, बल्कि साम्राज्य के हर कोने में भरोसे और एकता की पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया। नई रणनीति और सामरिक समन्वय। अकबर और बीरबल ने मिलकर एक विस्तृत योजना तैयार की। उन्होंने दरबार के अनुभवी मंत्रियों, स्थानीय सरपंचों और सैनिकों के साथ मिलकर एक गुप्त समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था विद्रोह के स्रोत और उसके संचालकों का पता लगाना। इस समिति ने निम्नलिखित कदम उठाए। स्थानीय संवाद, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं को समझना। गुप्त निरीक्षण, बीरबल के पुराने जासूसी नेटवर्क को पुनर्जीवित करना और विद्रोह की जड़ तक पहुंचना। सामूहिक संवाद, उच्च स्तर पर दरबार में खुली बैठकों का आयोजन करना, जहां प्रत्येक अधिकारी और नेता अपने विचार स्पष्ट कर सकें। इन पहलों के माध्यम से धीरे धीरे साम्राज्य में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों में विश्वास की किरणें फिर से जगमगाने लगीं, परंतु चुनौतियां अभी भी अपनी गुत्थियों में जकड़ी थीं। विद्रोह के स्रोत का खुलासा। बीरबल की सूझबूझ और उनकी चतुराई रंग लाई। कुछ गुप्त दस्तावेजों और स्थानीय कथाओं के आधार पर उन्होंने यह पता लगाया कि विद्रोह के पीछे एक जटिल साजिश थी। यह साजिश केवल बाहरी शक्तियों द्वारा संचालित नहीं की जा रही थी, बल्कि साम्राज्य के भीतर ही कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए इस विद्रोह को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन दस्तावेजों में संकेत थे कि कुछ लोग पुराने सत्ता के तरीकों से संतुष्ट नहीं थे और नई व्यवस्था में अपनी पकड़ कमजोर पड़ने का डर उन्हें विद्रोह की ओर ले जा रहा था। अकबर ने जब यह सत्य जाना तो उन्होंने स्वयं को चुनौती दी कि ऐसे विश्वासघात के खिलाफ उन्हें और भी कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने न केवल उन उच्च पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, बल्कि जनता के बीच भी स्पष्टता लाने का संकल्प लिया। इस दौरान बीरबल ने एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी संबंधित पक्षों को आमंत्रित किया, जहां उन्होंने दस्तावेजों और गवाही के आधार पर सच्चाई को सामने रखा। इस खुलासे से विद्रोहियों में भी संशय पैदा हुआ और धीरे धीरे उनके मन में यह प्रश्न उठने लगे कि क्या वे सच में उस समूह के प्रति वफादार थे जिसने उनके विश्वास का दुरुपयोग किया था। एकता का पुनर्निर्माण। सम्राट अकबर और बीरबल ने जनता के बीच एक बार फिर से विश्वास की किरण जगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ संवाद बढ़ाया, चाहे वह ग्रामीण लोग हों या नगर के निवासी, सभी को एक मंच पर लाया गया। इस अभियान में उन्होंने निम्नलिखित प्रयास किए। सार्वजनिक सभाएं, जहां आम जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया। सामूहिक चर्चा, समाज के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया गया। न्यायिक सुधार, दरबार में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का प्रण लिया गया। इन पहलों से लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और विद्रोह के बीज धीरे धीरे खत्म होते दिखने लगे। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, इस परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। उनका मानना था कि केवल सामूहिक प्रयासों से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। व्यक्तिगत परिवर्तन और नए संबंध। इस संघर्षपूर्ण दौर में
अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया था। अकबर ने बीरबल से सीखा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय केवल शौर्य ही नहीं, बल्कि धैर्य, सूझबूझ और आत्मसमर्पण की भी आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से अकबर के मन में नई आशा का संचार किया, जिससे उन्होंने अपने भीतर छिपी कमजोरियों को पार करते हुए एक सशक्त नेता का रूप धारण किया। दरबार में नए संबंधों का निर्माण हुआ। पुराने दुश्मन भी अब एक दूसरे के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए कदम बढ़ाने लगे। इस नए युग में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझी और सामूहिक प्रयासों से विद्रोह के अंधेरे को दूर करने का संकल्प लिया। बल्कि उन नए पात्र भी थे जिन्होंने पहले अपनी नाखुशी व्यक्त की थी, परंतु अब उन्होंने सामूहिक प्रयासों में भाग लेकर नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। समापन एक उज्ज्वल भविष्य की ओर। अंततः अकबर और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे समय कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, सत्य और नैतिकता की रोशनी अंततः अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेती है। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने एक बार फिर से न केवल विद्रोह को पराजित किया, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक सुदृढ़ नींव भी रखी। दरबार के प्रत्येक व्यक्ति ने यह अनुभव किया कि सच्चाई की तलवार केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आत्मविश्वास, धैर्य और नैतिकता में भी निहित है। इस नई यात्रा में अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर यह संदेश फैलाया कि परिवर्तन का हर चरण एक नई सीख और नई चुनौती लेकर आता है, और यही चुनौतियां हमें और भी मजबूत बनाती हैं। जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, यह कथा न केवल अकबर की वीरता, बल्कि एकता, सहानुभूति और सतत परिवर्तन के संदेश के रूप में अमर रहेगी। भविष्य की ओर नई दिशा। समय के साथ दरबार में नई योजनाएं, नई नीतियां और नई सोच ने समाज को फिर से उस स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर किया, जहां सत्य, न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों का सम्मान सर्वोपरि था। युवा नेताओं ने अपनी ऊर्जा से दरबार को नई ऊंचाइयां प्रदान की, और पुरानी पीढ़ियां अपने अनुभवों से नई दिशा का मार्ग प्रशस्त करने लगीं। सम्राट अकबर और बीरबल ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में भी साम्राज्य की नींव उस सत्य पर आधारित रहे जो उन्होंने स्वयं अपने संघर्षों से सीखा था, कि सच्चाई कभी भी दबाई नहीं जा सकती, और जब भी हम मिलकर चलेंगे तो कोई भी बाधा हमारे रास्ते में स्थायी नहीं रहेगी। अंतिम संदेश। अंततः इस भाग में हम देखते हैं कि अकबर और बीरबल ने नई चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल साम्राज्य में स्थिरता बहाल की, बल्कि समाज में विश्वास और एकता की नई मिसाल कायम की। उनकी